पानी से वही रहस्यमयी मेंढक बाहर आया और गांव में लोगों को मारने लगा। कहानी की शुरुआत होती है तूफानगंज। बाहर से देखने में एक साधारण सा गांव था। कच्ची गलियां, बिना दरवाजे खिड़कियों वाले पुराने घर और लोग जो अपने दिनचर्या में मस्त रहते थे। लेकिन इस गांव की एक अलग पहचान थी जो हर अमावस्या की रात जग जाती थी। उस रात होती थी मूसलाधार बारिश और बारिश में कूदता था एक रहस्यमयी मेंढक। लेकिन ये कोई आम मेंढक नहीं था। ये मेंढक पल भर में इंसान की शक्ल में बदल लेता है। फिर ये चुपके से घर घर जाकर सो रहे लोगों के माथे पर हाथ फेरते और अगले ही पल उस सोते हुए इंसान का सिर धड़ से अलग हो जाता है। और हैरान करने वाली बात यह थी कि मरने के कुछ समय बाद वह इंसान का शरीर मेंढक में तब्दील हो जाता है। मेंढक की दहाड़ से पूरा गांव कांप उठता और हर अमावस्या की अगली सुबह गांव में लोगों से ज्यादा मेंढक दिखाई देते थे। ये रहस्य पिछले 1000 सालों से गांव पर छाया हुआ था और कोई भी नहीं जानता था इसका कारण। एक दिन राय स्टार अपनी गर्लफ्रेंड सोना के साथ अपने नानी के घर तूफानगंज आया। उसे गांव के इन अजीब किस्सों का पता नहीं था। एक दिन जब वह गांव में घूम रहा था तभी उसे रास्ते में एक चमकीले रंग का मेंढक दिखा जो बिल्कुल शांत बैठा था। भला इतना सुंदर मेंढक यहाँ कैसे आया? राय स्टार उसके ऊपर बैठ गया और नानी के पास ले गया। नानी देखो मुझे क्या मिला है, उसने खुशी से कहा। नानी डर के मारे भौचक्की रह गई। ये मेंढक यहाँ से तुरंत ले जाओ बेटा, ये कोई साधारण जीव नहीं है। राय स्टार ने नानी की बातों को नजरअंदाज किया और मेंढक को घर के बाहर रख दिया। रात के ठीक 12 बजे मेंढक से जोरदार आवाजें आने लगी। सोना जाग गई और आवाज की ओर बढ़ने लगी। तभी मेंढक अचानक इंसान बन गया और तेजी से सोना की ओर बढ़ने लगा। उसने सोना के ऊपर हाथ फेरा और वह चीखती हुई फट गई। अगली सुबह राय स्टार सोना को न पाकर पागल हो गया। वह सोना को ढूंढता रहा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। राय स्टार को नानी की बातें याद आईं। बेटा इसे यहाँ से लेकर जाओ, ये कोई साधारण मेंढक नहीं है। राय स्टार तुरंत घर के बाहर भाग कर जाता है लेकिन वहाँ से मेंढक अब गायब था। राय स्टार को अब सब समझ आ गया। वह अपने जादुई शक्ति से एक झाड़ू प्रकट किया जिस पर लोग बैठकर पुराने रहस्य का राज जानते थे। राय स्टार जादुई झाड़ू पर बैठकर आसमान की ओर चला गया और 1500 साल पीछे का दृश्य दिखाई देने लगा। उस समय गांव के पास वाली झील का पानी अचानक काला हो गया था। पानी से वही रहस्यमयी मेंढक बाहर आया और गांव में लोगों को मारने लगा। लोग डर के मारे कई सालों तक घर में बंद रहे हैं। एक दिन गांव में आए एक तांत्रिक। मेंढक बाबा को मारने का कोशिश करता है लेकिन बाबा के रहस्यमयी शक्तियों के सामने मेंढक कुछ नहीं कर सका। बाबा ने उसे अपने बस में कर लिया और झील का पानी फिर से नीला हो गया। बाबा मेंढक पर बैठकर पूरे गांव में घूमने लगा। धीरे धीरे गांव में शांति आ गई लेकिन फिर आई अमावस्या की रात अचानक झील का पानी फिर से काला हो गया। पानी से मेंढक का राजा निकला। जो भी उसे देखता वह मारा जाता। वह सीधे बाबा के घर पहुंचा जहां उसी मेंढक को बंद रखा गया था। वह रहस्यमयी आदमी मेंढक के ऊपर हाथ फेरता है और वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद मेंढक के अंदर जान आ गया। मेंढक ने बाबा पर हमला कर दिया और बाबा का सर धड़ से अलग कर दिया। राय स्टार सब कुछ समझ चुका था। तभी अचानक वही मेंढक उसके सामने प्रकट हो गया।